राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को शर्तिला एकादशी की पूरी पूजा विधि दिखा दे रही हूँ और कथा भी पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को। जो पौराणिक कथा है एकादशी की, शर्तिला एकादशी की जो पौराणिक कथा है वो मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। पहले आप लोग देख लीजिए पूजा की विधि। तो मेरे पास हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर भी थी तो मैंने वो लगाई है। और फिर ये हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा करके और इनका श्रृंगार करके देखिए इनको यहाँ पे रख दिया है, बिठा दिया है और ये दीप जला दिया और तिल का भोग लगा दिया। एक चीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ये है तुलसी जी। और तुलसी जी का पौधा आपके यहाँ कहीं पर भी रखा हो, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी को हमेशा जो है कोशिश करिएगा कि उनको हरि विष्णु जी के पास ज़रूर रखिएगा, तो ही आपकी ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी। और ये देखिए मैंने तुलसी जी को वहाँ पर रख करके और उनके पास एक दीपक तुलसी जी के पास भी आपको ज़रूर जलाना है। तो आइए चलिए अब हम लोग कथा सुन लेते हैं शर्तिला एकादशी की शर्तिला एकादशी की जो पौराणिक कथा है देखिए इस पुस्तक में वर्णित है और इसी पुस्तक से मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कथा सुनेंगे और अब मैं आप लोगों को कथा पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो बोलेंगे श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। शर्तिला एकादशी महात्म्य। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शर्तिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल का हवन, तिलांजलि, तिल सहित ठाकुर की चरणोदिक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह शर्तिला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलस्त ऋषि ने दालभ्य को सुनाया था। तब आगे नारद जी को मैंने बताया, क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायादि व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब यह मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इससे कुछ दान मांग लूं, जिससे स्वर्ग का तोषा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में आया। वामन सदस्य छोटा सा रूप धारण कर ब्राह्मणी के द्वार पर भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग किया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने ग्रह में केवल मृत्यु पिंड को देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। वह अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हो, मेरे चंद्रादि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उसे उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं पापों को भस्म कर वह स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ में दिया वह भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्रता अब कैसे कटेगी? मैंने उससे कहा, जैसे नई बहू को नगर की स्त्रियां देखने आती हैं, वैसे तुमको देवांगना देखने को आएंगी। तुम द्वार बंद रखना। प्रथम उनसे शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। बिगड़ी को बनाने का सुगम उपाय यही है। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद कर दिया। देव कन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे शर्तिला एकादशी के महात्म्य को सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली शर्तिला एकादशी है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने वालों को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे ग्रह में नंदन वन की विभूतियाँ प्रकट हो गईं। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। तो दोस्तों, यही थी शर्तिला एकादशी की महात्म्य और यही है इसकी कथा। बोलिए एक बार सभी लोग जोर से, श्री विष्णुवे नमः। आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और कथा सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि तुलसी जी को विष्णु जी के पास रख करके इस तरह से दीपक जला करके पूजा
एकादशी के दिन आप लोग जरूर कीजिएगा, तभी आप लोगों को शर्तिला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। राधे राधे दोस्तों।